सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी सुहेल वड़ैच ने तहरीक इंसाफ का नाम लिए बगैर कहा है कि पाकिस्तानी माशरे में आजकल बदतहजीब लफंगे और शोहदे अनासिर छाए नजर आते हैं। तारीख से पता चलता है कि लफंगे और शोहदे अक्लो फहम से आरी ऐसे लोग होते हैं जो अपने जज्बात के गुलाम होते हैं और अक्सर हिज़ियान बकते दिखाई देते हैं। वो ज़बान को खंजर बनाकर इंसानों के जज्बात का कत्ल करते हैं, माशरे में नफरत फैलाते हैं और मोहब्बत दुश्मनी उनका शेवा होती है। लिहाजा नाकामी उनका मुकद्दर है, चाहे ये जो मर्जी कर लें। अगर हमारे माशरे ने आगे बढ़ना है और तरक्की करनी है तो इससे मुहज़्ज़िब बनना होगा। लिहाजा लफंगों और शोधों का मुस्तकबिल तारीख है। सुहेल वड़ैच रोज़नामा जंग के लिए अपने सियासी तजिए में कहते हैं कि इंसान ने जब कभी शाइस्तगी, तहजीब और लताफत सीखी होगी तभी उसमें बदतमीजी, बदतहजीबी और किसाफत आ गई होगी। किसी भी माशरे, जमात या ज़माने को जब मुहज़्ज़िब, शाइस्ता और लतीफ़ कहा जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि इस माशरे की अक्सरियत ऐसे ही अफराद पर मुश्तमिल होगी, वगरना सारे लोग तो अच्छे नहीं होते। इसी तरह जब किसी माशरे, दौर या जमात को बदतमीज, गाली गलौज का शायर और इखलाक बाख्ता कहा जाता है तो इसके सब लोगों का जिक्र नहीं किया जा रहा होता। ऐसे माशरे में भी कुछ लोग शाइस्ता और मुहज़्ज़िब होते हैं, लेकिन वो कदरे दबे हुए होते हैं और इनकी आवाज़ इस इज्तमाई धारे में सुनाई नहीं देती। सुहेल वड़ैच के बकौल तारीख की कहानी तो बहुत कदीम है। हर जमाने में शरीफ, बदमाश, अच्छे बुरे, शाइस्ता, बदतमीज, शीरी बयां, नरम लहजे वाले और गालियां देने वाले मौजूद रहे हैं। लेकिन ये कहने में कोई हर्ज नहीं कि यहाँ की बदलती हुई सियासी सूरत हाल ने अक्सरियत के दहन को बिगाड़ दिया है। वो लोग जो गुंचा दहन थे या जिनके दांतों में दंदल पड़ी रहती थी, वो भी अब चीखते चिंगाड़ते और ऊंचा ऊंचा बोलते नजर आते हैं। अगर तारीखी तौर पर देखा जाए तो यूं लगता है कि माशरती हालात ने उनका तवाजुन बिगाड़ दिया है और वो बस इसी अदम तवाजुन की वजह से लड़खड़ा रहे हैं। जिस्म तो लड़खड़ा ही रहा है, उनकी जबान में भी ऊंच नीच आ रही है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि तारीख के औराक को उल्टे तो पता चलता है कि जब गदर के दौरान दिल्ली को लूटा गया तो शहर के तलंगे हर शरीफ और इज्जतदार शख्स को जलील भी करते और इसे लूट कर दीन दिन के नारे लगाकर खुशी का इजहार भी करते थे। लखनऊ की शायराना तहजीब में पीर बुखारी की शौदन का जिक्र मिलता है। लखनऊ के शुरफा आपस में लड़ भी पड़ते तो भी गालियां और तानों जैसी जलील हरकत का सोच भी नहीं सकते थे। इसलिए लखनऊ के इलाके पीर बुखारी में किराए की शौदें मिलती थी जो शुरफा की लड़ाई में उनकी हम रकाब होकर फरीक मुखालिफ को गालियां और ताने देती थीं। ये खवातीन अपने फन में इस कदर ताक थीं कि शुरफा ज्यादा से ज्यादा किराए पर इन्हें लाते थे, क्योंकि जितना ज्यादा किराया होता था इतनी ही करारी गालियां मैसर आती हैं। सीनियर सहाफी कहते हैं कि आज के गिरदोपेश को देखें तो ऐसा लगता है कि हर तरफ बदतहजीबी और बदतमीजी का राज है। हद तो यह है कि जो खुद बदतमीजी नहीं करते वो दूसरों के साथ होने वाली बदतहजीबी का मजा लेते हैं। आजकल सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला मवाद भी ऐसा ही होता है। लोग किसी की बदतमीजी का मजा लेकर लुत्फ अंदोज होते हैं, यानी किसी की बेइज्जती देखकर लोग ज़हनी सुकून महसूस करते हैं। गोया अब कथारसिस गमों को महसूस करके हुए आंसू बहाने और सुकून पाने का नाम नहीं रहा, अब कथारसिस किसी का ठट्टा उड़ाने का नाम है। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि तारीख और तहजीब के दरमियान ताल्लुक का जायजा ले तो ये बात यकीन से कही जा सकती है कि बद तहजीबी और बदतमीजी को उरूज पुरफतन माहौल में मिलता है। गोया बदतमीजी हर माशरे में कहीं ना कहीं ढकी छुपी मौजूद होती है, लेकिन इसको बढ़ावा पुरफतन दौर में मिलता है। दरअसल अनारकी और बदतहजीबी एक दूसरे से जुड़ी होती है। लफंगों और शौदों को अनारकी, लड़ाई झगड़ा, मुखासमत और गर्मा गर्मी बहुत ज्यादा रास आती हैं। जो ही मसालियत, अमन और सुकून माशरे पर छाते हैं, लफंगे और शोधे गायब होकर कोनों खुदरों में जा छुपते हैं। सुहेल वड़ैच कहते हैं कि आज के लफंगे और शोधे कौन है? वो बताते हैं कि आज के लफंगे वही हैं जो मसालत के नाम पर भड़क उठते हैं, जो माशरे में अनारकी को फरोग देते हैं, जिनके चेहरे हर वक्त तने होते हैं, उनकी आंखों में खून और जबान पर गाली होती है, उनके हाथों से किसी की इज्जत महफूज नहीं। ये हर किसी को बेइज्जत करते हैं ताकि जैसे बेतौकीर ये खुद हैं वैसे ही दूसरे भी हो जाएं। लिहाजा ये कहा जाए तो बेजा ना होगा कि लफंगे और किराए के शोधन हर वो शख्स या औरत है जो इल्जाम, दशनाम और बदजबानी पर यकीन रखते हुए शर फैलाता या फैलाती है। हर एक से बदगुमानी, हर एक पर शक, हर किसी को गाली, हर एक का मजाक उड़ाना लफंगों और शोधों का मामूल होता है। जो भी इन लफंगों और शोधों का शरीक कार होता है या इनके साथ मिलकर तालियां बजाता है, वो भी लफंगा और शोधा ही कहलाता है। सुहेल वड़ैच के मुताबिक तारीख के औराख पलटें,
या लुगात में तलाश करें तो पता चलता है कि लफंगे और शोधे अकल से आरी वो लोग होते हैं जिन पर जज्बात तारी रहते हैं, जो जबान की मिठास पर यकीन नहीं रखते। वो जबान को खंजर बनाकर इंसान कत्ल करते हैं। ये वो बद तहजीब किरदार हैं जो माशरे में नफरत फैलाते हैं और मोहब्बत के दुश्मन बन जाते हैं। लिहाजा नाकामी इन जैसों का मुकद्दर है। उनका कहना है कि जब भी कोई बहरान आता है तो लफंगों और शोधों के हौसले बुलंद हो जाते हैं। वो कभी सड़कों पर नारेबाजी करते हैं और कभी सोशल मीडिया पर गंद मचाकर लाइक्स हासिल करते हैं। कभी इनके तंज और मजाक वायरल हो जाते हैं तो कभी हिट्स आसमान से बातें करने लगती हैं। लेकिन वो तारीख का ये सबक भूल जाते हैं कि जब रोशनी आती है तो अंधेरा भाग जाता है, जब अमन आता है तो बदअमनी फरार हो जाती है, जब शाइस्तगी आती है तो बदजबानी और बद तहजीबी जवाल पजीर हो जाती है। ऐसे में अगर पाकिस्तानी माशरे ने आगे बढ़ना और अक़वाम आलम में तरक्की करना है तो लफंगों और शोधों से छुटकारा हासिल करना लाजमी हो चुका है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।